बहुत सालों पहले एक संपन्न और समृद्ध राज्य था, जिसका शासन राजा विक्रम आदित्यनाथ चौहान के हाथों में था। वे न्यायप्रिय, पराक्रमी और प्रजा के हितैषी थे। उनकी दो रानियां थीं और पूरा राज्य खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था। फसलें लहलहाती थीं, व्यापार फलता फूलता था और हर व्यक्ति चैन की नींद सोता था। लेकिन समय का पहिया हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कुछ वर्षों बाद राज्य में बारिश न होने के कारण सूखा पड़ने लगा। धीरे धीरे खेत सूख गए, नदियां और तालाब खाली हो गए और अनाज की भयंकर कमी होने लगी। राज्य की जनता भूख से तड़पने लगी, पशु पक्षी भी पानी के बिना मरने लगे। राजा विक्रम आदित्यनाथ इस संकट से बहुत चिंतित थे। उन्होंने प्रजा के दुख को अपना दुख समझा और हर संभव प्रयास करने लगे। राजा ने पड़ोसी राज्यों के राजाओं से मदद की गुहार लगाई। उन्होंने संदेश भेजे, दूत भेजे, लेकिन किसी ने भी सहायता करने से इनकार कर दिया। कुछ राजाओं ने अपने भंडार पहले ही बंद कर दिए थे, तो कुछ ने स्वार्थ में आकर मदद देने से मना कर दिया। राजा विक्रम को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे अपने मंत्रियों और सैनिकों के साथ समाधान खोजने में लगे रहे। इसी बीच एक दिन उनके राज्य में एक वृद्ध साधु आया। वह देखने में साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में गहरा तेज था। वह महल के द्वार पर खड़ा होकर राजा से मिलने की इच्छा प्रकट करने लगा। पहरेदारों ने राजा को इसकी सूचना दी। राजा विक्रम ने साधु को ससम्मान अपने दरबार में बुलवाया। साधु ने राजा की परेशानी को समझते हुए कहा, हे राजन, संकट के समय धैर्य और सही मार्ग का चुनाव ही तुम्हें इस कठिनाई से बाहर निकाल सकता है। मैं तुम्हें इस समस्या का समाधान बता सकता हूं, लेकिन तुम्हें पूरी श्रद्धा और मेहनत से इसे पूरा करना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? राजा विक्रम आदित्यनाथ ने साधु को प्रणाम किया और कहा, हे महात्मन, यदि मेरे राज्य और प्रजा का भला हो सकता है तो मैं किसी भी कठिनाई को सहन करने के लिए तैयार हूं। कृपया मुझे सही मार्ग दिखाइए। साधु ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कीं और कुछ क्षण ध्यान में लीन रहे। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और बोले, राजा, इसका हल तुम्हारे अपने राज्य में ही छिपा हुआ है, परंतु इसके लिए तुम्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। यदि तुम सफल होते हो तो तुम्हारे राज्य में न केवल खुशहाली लौटेगी, बल्कि तुम्हारा नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। राजा विक्रम आदित्यनाथ चौहान और उनके दरबारियों के मन में जिज्ञासा जाग उठी। वे जानना चाहते थे कि आखिर वह कौन सा उपाय था जिससे उनके राज्य की दशा बदल सकती थी। साधु ने राजा को एक रहस्यमयी उपाय बताया, जिसे सुनकर सभी चकित रह गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी और स्वयं राजा विक्रम आदित्यनाथ चौहान साधु द्वारा बताए जाने वाले उपाय को सुनने के लिए आतुर थे। राजा ने हाथ जोड़कर विनम्रता से पूछा, हे महात्मन, कृपया हमें वह उपाय बताइए जिससे मेरे राज्य की यह कठिनाई दूर हो सके। मैं हर कठिन परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। साधु ने राजा को देखा और बोले, राजन, इस राज्य को फिर से समृद्ध बनाने के लिए तुम्हें अमृत कुंड की खोज करनी होगी। यह कोई साधारण जल स्रोत नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य कुंड है, जिसकी कुछ बूंदें भी पूरे राज्य को हरियाली और खुशहाली से भर सकती हैं। लेकिन यह कुंड तुम्हें आसानी से नहीं मिलेगा। तुम्हें 7 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा और इन परीक्षाओं में केवल सच्चे, धैर्यवान और परोपकारी व्यक्ति ही सफल हो सकता है। राजा विक्रम आदित्यनाथ चौहान ने बिना किसी हिचकिचाहट के हामी भर दी। साधु ने उन्हें 7 कठिन परीक्षाओं के बारे में बताया। राजा को अपने राजमहल, आराम और वैभव को छोड़कर एक साधारण व्यक्ति की तरह यात्रा करनी थी। उन्हें अपने रथ, घोड़े और सैनिकों को पीछे छोड़ना था और एक सामान्य नागरिक की तरह यात्रा करनी थी। राजा ने बिना किसी संकोच के अपने सिंहासन को त्याग दिया और पैदल ही यात्रा पर निकल पड़े। राजा को तपते सूरज के नीचे कई दिनों तक बिना भोजन और पानी के चलना था। यह परीक्षा यह देखने के लिए थी कि क्या वे अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। राजा ने कष्ट सहा, लेकिन अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुए। यात्रा के दौरान राजा को एक नगर में सोने और चांदी से भरी गुफा मिली। एक रहस्यमयी आवाज आई, यदि तुम इस खजाने को ले लेते हो तो तुम्हें अपनी यात्रा यहीं समाप्त करनी होगी। लेकिन राजा ने अपने राज्य के कल्याण को प्राथमिकता दी और खजाने को छोड़ दिया। राजा को यात्रा के दौरान एक घायल वृद्ध मिला, जो दर्द से कराह रहा था। राजा ने बिना समय गंवाए उसकी सेवा की।
अपने कपड़ों से उसकी पट्टी की और उसे अपने कंधों पर उठाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। वृद्ध ने आशीर्वाद देते हुए कहा, राजन, तुम सच्चे हृदय वाले हो। अमृत कुंड की खोज में तुम सफल होगे। राजा को एक जंगल में एक महल दिखाई दिया, जहां एक परी ने उन्हें कहा, यदि तुम यह स्वीकार कर लो कि तुमने अपने राज्य के लिए कभी कोई गलत निर्णय नहीं लिया, तो मैं तुम्हें तुरंत अमृत कुंड का रास्ता दिखा सकती हूँ। राजा ने बिना झिझक के कहा, मैं एक राजा हूँ, लेकिन मैं भी एक इंसान हूँ। मैंने कई निर्णय लिए हैं, कुछ सही थे, कुछ गलत, लेकिन मैंने हमेशा अपनी प्रजा का भला चाहा है। यह सुनते ही परी मुस्कुराई और रास्ता दिखाने का संकेत दिया। रास्ते में राजा को एक भयंकर राक्षस मिला, जिसने उन्हें रोकने की कोशिश की। राजा ने अपनी तलवार उठाई और पूरे साहस से उसका सामना किया। वह जानते थे कि यदि वे डर गए तो उनका राज्य हमेशा के लिए संकट में पड़ जाएगा। उन्होंने वीरता से युद्ध किया और अंततः राक्षस को परास्त किया। अमृत कुंड के द्वार पर पहुंचने के बाद साधु फिर से प्रकट हुए और बोले, राजन, अंतिम परीक्षा यह है कि तुम अपनी सबसे प्रिय वस्तु का बलिदान दो। केवल सच्चा त्याग ही तुम्हें इस जल को प्राप्त करने योग्य बना सकता है। राजा ने बिना किसी संदेह के कहा, मेरे लिए सबसे प्रिय मेरी शक्ति नहीं, मेरी संपत्ति नहीं, बल्कि मेरी प्रजा की भलाई है। यदि मेरी जान देने से मेरे राज्य की स्थिति सुधर सकती है, तो मैं खुशी खुशी यह बलिदान दूंगा। यह सुनते ही आकाश में प्रकाश फैल गया और अमृत कुंड प्रकट हुआ। साधु ने राजा को जल लेने की अनुमति दी और कहा, राजन, तुम्हारी सच्ची निष्ठा, धैर्य और परोपकार की भावना ने तुम्हें इस योग्य बनाया है। अब इस अमृत जल को अपने राज्य में ले जाओ और अपने लोगों की प्यास बुझाओ। राजा विक्रम आदित्यनाथ चौहान ने अमृत जल को लेकर अपने राज्य लौटे। जैसे ही इस जल की बूंदें राज्य की भूमि पर पड़ी, धरती फिर से हरी भरी हो गई, नदियां बहने लगीं और खेतों में फसलें लहलहाने लगीं। राज्य में खुशहाली लौट आई और प्रजा राजा को देवता के समान मानने लगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे नेता वही होते हैं जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। सच्ची सफलता केवल परिश्रम, त्याग, धैर्य और निस्वार्थ प्रेम से ही प्राप्त होती है।